क्या करेंगे यहाँ पे रह के, क्या करेंगे? मुसलमान सबको हिंदू के लोगों को मार रहे हैं यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ रह के? एक बात बताओ, मरने वाला इंसान हिंदू क्यों है यहाँ? डरते हैं कि हमें नहीं मार दे, कोई वो कहता हमें नहीं मार दे, हम बोलेंगे तो हमें नहीं मार दे, ऐसे डरते हैं, डर लगता है। फांसी लगनी चाहिए ना उसको, फिर फांसी क्यों नहीं लगी? फांसी लगनी चाहिए। दिल्ली के सीलमपुर में हालात बेहद नाजुक ही रहते हैं और आज भी एक तस्वीर दिल्ली के सीलमपुर से आई है, जहां एक 13 साल के नाबालिग ने एक 15 साल के नाबालिग की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। दिल्ली का सीलमपुर ये वही इलाका है जहां ये आम बात हो चुकी है, हत्या होना, चोरी होना, लूटपाट होना। इसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है और सीलमपुर में इससे पहले भी ऐसी कई खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है जिसमें नाबालिगों की संलिप्तता सामने आई है। लेकिन आज तक दिल्ली के सीलमपुर के हालात जस के तस बने हुए हैं। सरकारें बदल गई है लेकिन दिल्ली के सीलमपुर में जिस तरीके के हालात हैं, यहाँ जिस तरीके का डर का माहौल है, ये जस का तस है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी यहाँ पर हालात ऐसे ही थे, आए दिन नाबालिगों की। ये बड़ी बात है कि कई बार तो है यहाँ नाबालिग ही हत्या करते हैं और नाबालिग की ही हत्या होती है। ये आम बात हो चुकी थी दिल्ली में, सीलमपुर में। और इस वक्त अब भाजपा की सरकार है लेकिन फिर भी यहाँ वारदात जो है, इस तरीके की हत्या जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त भी 15 साल के मासूम की हत्या हो गई है जिसमें 13 साल के एक लड़के ने उसके चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। पुलिस का कहना है कि ये आपसी विवाद है लेकिन अभी इसकी परतें और खोलने की बातचीत कही जा रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे ठीक पीछे सीलमपुर के जो हालात बने हुए हैं, यहाँ पर सुरक्षा बल भी तैनात हैं, महिला सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात हैं। और जिस तरीके से अब पुलिस ये कोशिश कर रही है, क्योंकि स्थानीय लोग जो हैं इस हत्या के बाद रोष में हैं और ये लगातार कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन जो है वो उग्र भी हो सकता है। बार बार यही कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीलमपुर में इस तरीके की घटनाएं आखिर रुकती क्यों नहीं है? क्या ये प्रशासन की नाकामी है कि जब आपको पता है कि लगातार इस इलाके में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, यह इलाका वाकई में संवेदनशील है, उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस की शायद उस तरीके से मुस्तैदी नहीं रहती है? हत्या होने के बाद में पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर देखने को मिलती है। सवाल के घेरे में प्रशासन भी है और कहीं ना कहीं जो बात कही जाती है कि भाई सीलमपुर जो है ये मिनी पाकिस्तान है, तो मिनी पाकिस्तान के हालात जिन लोगों ने बनाए हैं वो भी कटघरे में खड़े होते हैं। आपको बता दूं कि अभी कहीं ना कहीं जो नाबालिग है जिसने हत्या को अंजाम दिया है उसे गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि आखिर कब ऐसी घटनाएं रुकेगी और कब सीलमपुर के लोगों को न्याय मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमारी। कैसे जानते हैं आपने ये घटना देखी है या किस तरीके से? ऐसे ही वो लड़का पानी की बोतल लेने के लिए आया था जी, पैसे को आया पीछे से और उससे पैसे छीन रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था जी वो। ठीक है, आगे उसने निकाला, छुरा उसके मार दिया जी। छुरा मार दिया? हाँ बस, और कुछ नहीं। नाबालिग है? हाँ, दोनों नाबालिग है जी। ठीक है, ये सब मंदिर जब आप सुनते हैं हाँ, तो आपको डर नहीं लगता कि यहाँ बच्चे वगैरह भी सुरक्षित हैं? और राजधानी है, राजधानी में ऐसी वारदात अब आम हो गई है? आम हो गई जी। तो यहाँ तो कम से कम 4-5 मर्डर हो चुके हैं जी। 4-5 हाँ 4-5 मर्डर यहाँ पे हो चुके हैं। खुद 3 मर्डर तो कवर किया हूँ इसी सीलमपुर के इसी जगह पे। अभी समझ लो चौथा 5वां ये भी है, समझ लो। ठीक है सर, ये क्या लग रहा है प्रशासन की नाकामी? प्रशासन की नाकामी है, समझ लो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, सब क्या करें बताओ। ठीक है सर, और भाई सब खड़े, इनसे पता नहीं कि दुकान पे आया था पानी लेने। बिल्कुल, देखिए ये हालात यहाँ के ऐसे नाजुक बने हुए हैं। दिल्ली का सीलमपुर वाकई में जो है हर बार कटघरे में खड़ा होता है और ये डर का माहौल है कि आखिर यहाँ पर ही ऐसी वारदात क्यों होती है। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल है। ये जो हत्या हुई है, ये लड़का आपके दुकान पे आया था क्या पानी लेने के लिए? हाँ, यहीं से गया था, यहीं पे चक्कू मार दिया। कौन सी दुकान है आपकी? ये वाली। हाँ जी। हाँ, उसके बाद किस तरीके से आप? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, यहाँ से सामान लेके गया है, उधर वो लड़का खड़ा हुआ कोई पहले से, उसने वहाँ पे चक्कू मारा, यहाँ पे गटर के ऊपर चक्कू मार दिया, तो वहाँ आके खत्म हो गया वो। जो लड़का था वो नाबालिग था? नाबालिग। हाँ, सामान लेने के लिए आया था? हाँ जी। और मारने वाला भी नाबालिग था? हाँ जी, उसको देखा नहीं हमने कौन था ना। अच्छा, आप जानते थे जिसकी हत्या उसको जानते हैं? हाँ, तो आता जिनमें कई बार आता है। कैसा था व्यवहार में? आपको लग रहा है कि नहीं कुछ भी ऐब नहीं है, 13 साल 14 साल का लगा है, उसमें कोई ऐब भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो वहाँ से सामान लेना है, वो काम करता वहाँ पे। जैसे पुलिस कह रही है कि आपसे विवाद होगा, कुछ बहस हुई? हमसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सही लड़का है वो। सही लड़का है? हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं करता। लगता क्या है, लगना क्या है इसमें, वो कुछ है ही नहीं। वो किसी काम में अपना काम करता है, यहाँ पे सामान लेना जाना करना होता है। हत्या की वजह क्या हो सकती है? अब ये नहीं पता चल रहा क्या हो जाए, इसका कुछ नहीं कर सकता। तो आपकी दुकान यहीं पे है? ये हाँ जी, ये हाँ जी हमारी दुकान है। कितने बजे की घटना है जब ये वारदात? 8-8 बजे की बात है, रात को, गुरुवार की रात को 8 बजे की ये घटना है। हाँ जी। आपको लग रहा है सीलमपुर में आए दिन ऐसी वारदात होती रहती है? ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं खुद यहाँ पर 3 मर्डर जो है कवर कर चुका हूँ। तो ये यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ा थ्रेट है कि अपने बच्चे अगर घर से बाहर निकले हैं तो कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे होंगे सीलमपुर। अब तो डर हो गया ज़्यादा, ये कुछ कार्रवाई नहीं होती इस पर। और जिसने मारा है वो तो पकड़ भी लिया है, तो उसका कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब तो पता नहीं कहाँ है, ये नहीं पता। नाबालिग हैं तो वैसे ही वो तो बरी कर देंगे उसको। अब यही बात है ना, ये वो छोड़ देते हैं,
बाद में आके फिर वो करता है। और जो हम तो सुन रहे हैं पहले ही 2 मार के आया हुआ है जो बंदा। हाँ, बवाना में कि 2 केस करे हुए हैं इसके, यही बता सुनने वाले बोल रहे हैं ना अभी। ये बोल रहे हैं 2 मर्डर पहले करके आया हुआ लड़का ये। जो लड़के खुलेआम घूम रहे हैं तो क्या फायदा। अपराधी प्रवृत्ति के लोग खुलेआम घूम रहे हैं और आप सोचिए कि वाकई में सीलमपुर के हालात, यहाँ के लोगों के मन में कितना ही डर होगा कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग यहाँ खुलेआम घूम भी रहे हैं और नाबालिग हैं। आप सोचिए, नाबालिग हैं, हत्या करेंगे, कुछ समय जेल में रहेंगे और उसके बाद वापस से छूट जाएंगे और वापस से ऐसे घटना कर रहे हैं। तो यही कर रहे हैं, उनका वो पता लग गया कुछ होना है नहीं। हाँ, वो वहाँ पे जेल में जाएंगे, वहाँ खाना पीना मिलता ही है, फिर दोबारा बाहर आके फिर वरना करना क्या हूँ। ये क्या मानसिकता आपको लगती है, क्योंकि यहीं पर सीलमपुर में ही ऐसी घटनाएं अधिक होती हैं? होती तो खैर सभी जगह कई जगह का सुन रहे हैं, पर यहाँ तो आए दिन होती है। यहाँ तो आए दिन हो रही है। कुछ हो ही रहा है। ये यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है कुछ। तो अभी आप कुछ बात हुई आपके प्रशासन से या कुछ? कह रहे कि स्थानीय लोग जहाँ प्रदर्शन करने वाले हैं तो शमशान घाट लेके गए, वहीं जा रहे हैं इस समय बॉडी। हाँ, वहीं पे जा रहे हैं वहाँ। आप लोग वहीं पर जा रहे हैं? हाँ, वहीं जा रहे हैं, ले गए। क्या नाम हुआ सर आपका? आपको ये कैसे मालूम चला घटना के बारे में? ये तो कल रात को जब मैं ड्यूटी पर से आया एक तो लाओ। था, काम पर से आया था, तब पता लगा था। तब आपको पता लगा था? आपने देखा नहीं है? नहीं, मैंने देखा नहीं था। अच्छा, क्या लगता है जो आरोपी हैं जिसने ये हत्या करी है वो भी नाबालिग हैं और जिसकी हत्या हुई है दोनों महाराज जी, मैं उसे जानता भी नहीं, सुनने में आया कि वो किराएदार है। किराएदार से वास्ता नहीं होता। अगर नहीं, नाम नहीं, जब किराएदार है तो उसका नाम कैसे पता लगेगा? नाम नहीं। आपको लग रहा है कि यहाँ अगर कोई किराए पे, तो बड़ी थ्रेट ये भी है कि किराए पे अगर कोई मकान दे रहा है तो उसके बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं कर रहे हैं। सर भी कह रहे हैं कि 2 मर्डर पहले से करके आया हुआ है वो, उसके बाद जो है ऐसे व्यक्ति को मकान दे देना, तो ये कहीं ना कहीं जो है इस समाज के लिए, सीलमपुर के लिए खतरा है। बिल्कुल खतरा है, इसलिए तो बिना जानकारी के देना ही नहीं चाहिए ना। देना ही नहीं देना ही चाहिए। बिल्कुल। आरोपी मुस्लिम था क्या? शायद मेरे ख्याल से मुसलमान ही बताया जा रहा है। तो ये हालात जो हैं सीलमपुर के, ये पहली मर्तबा के हालात नहीं है सीलमपुर में, इससे पहले भी बिल्कुल कई बार हो चुका है। जो ये लड़का ख़त्म हुआ है, ये मेरी बाइक की सर्विस पे दी थी मैं कल से। अच्छा, ये बाइक उसी पे पकड़ी थी, इसी पे से अस्पताल लेके आए, तो खून में हो रही है। देखो, ये देखो खून में हो रही है पूरी। खून में हो रही है? हाँ, ये देखो पूरा ब्लड। ये बाइक पे थे वो? तो ये बाइक मेरी उसी के पास खड़ी थी, वो सर्विस करता है गाड़ी की। अच्छा। जो लड़का ख़त्म हुआ है उसको इसी गाड़ी पे बैठा के अस्पताल लेके गए थे। ये देखिए, जिसकी मृत्यु हुई है उसे इसी बाइक पर लेकर के गए थे। ये खून के निशान जो हैं आप देख सकते हैं। और ये जिस तरीके से ये देखिए आप, बेरहमी से जिस तरीके से कत्ल कर दिया गया है चाकू से गोद करके, ये वाकई में सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये नाबालिग बच्चे, सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये चाकू वाकू इनके पास आ कैसे जाते हैं? आखिर ये इतने प्रिपेयर कैसे होते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो चाकू से किसी की हत्या कर देंगे? क्योंकि ये भी टेक्निकली एक सवाल है, इतना आसान नहीं होता है किसी की चाकू से गोद करके हत्या कर देना। लेकिन एक 13 साल के नाबालिग ने एक 15 साल के बच्चे की चाकू से गोद करके हत्या कर दी है, तो इस निर्मम हत्या में कहीं ना कहीं वो ये मान सकते हैं हम कि वो पहले से तैयार था, उसे इस काम में जो है एक एक्सपर्ट था वो। क्योंकि सर भी कह रहे कि कहीं ना कहीं पहले भी उसने ऐसे मर्डर जो है वो किए हुए हैं। को भी डर तो लगता होगा ना, बच्ची, छोटी बच्ची भी है, क्योंकि अब सोचिए आप, ये बिल्कुल गली की घटना है। हाँ, गली की है वो, तो हम खुद यहाँ सब जा ही रहे, खाली करके अपना बेच के जा ही रहे वो तो। बेच के जा रहे हैं? और क्या करेंगे यहाँ पे रह के? क्या करेंगे? मुसलमान सबको हिंदू के लोगों को मार रहे हैं यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ रह के? बताओ कैसे रहेंगे? घर छोड़ने का मजबूर है हम तो मुसलमान टारगेट कर रहे हैं। हाँ, ये लोग हिंदू ऐसा तो वैसे है, मुसलमानी भी है, सब बिगाड़ ही रहे हैं। ये अभी जो हत्या हुई है इसमें भी ऐसा एंगल आ रहा है क्या? हाँ, इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें भी यही है। ये जो हत्या करने वाला लड़का था ये मुसलमान ही था क्या? हाँ, वो भी मुसलमान ही था। उसको मारा है वो हिंदू था। तो ये तो हर बार होता है। मैंने तो यहाँ मैंने देखता हूँ कि हर बार ये, अभी बीच में कुणाल को भी मारा था, मुसलमान ही ने मारा था। देखो अभी फिर मुसलमान ने मारा है हिंदू को। वो भी नाबालिग लड़के उनके चाकू चला रहे हैं। मुसलमानों के नाबालिग लड़के जो हैं वो चाकू रखते हैं, हत्या कर देते हैं और फिर जेल से छूट जाते हैं, वापस ऐसा काम करते हैं। पुलिस वाला ने छोड़ के भगा दिया ना, पैसा खा लिया पुलिस वालों ने। अभी वो तो सीधे चौकी में भग गया था मार के, पुलिस वाला ने छोड़ दिया, पुलिस वाले भग गए वो भी। पूरा सब का सब जो है साजिश है कि नाबालिग लड़के से हत्या करवाओ ताकि उसको जल्दी से जो है वो छूट भी जाए और दोबारा आके हत्या करें। यहाँ कोई चौकी का होना कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, यहाँ कोई रहता ही नहीं है। पहले तो पुलिस वाले कोई रहता भी नहीं है, अपना जो ये घर बनवाते हैं उनसे पैसे लेंगे और चले जाएंगे ताला लगा के बस। सीलमपुर में भी हमने देखा कि आप लोग भी यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। डर का माहौल बना हुआ है कि यहाँ जीना मतलब कि जान जोखिम में डाल के जीना। अभी ये शास्त्री पार्क में भी एक, हाँ शास्त्री पार्क में भी एक कल ब्लेड मार दिया चेहरे पे, मुसलमान लड़के ने हिंदू को ही मारा है कल, ब्लेड मारा है कल। हाँ, ये क्या आपको लगता है मानसिकता, ये चाहते क्या है कि बस हिंदू यहाँ से चले जाए, हमारा बस यही चाहता है, हिंदू यहाँ से चले जाए, मुसलमान राज करे यहाँ पे,
बस यही चाहता है। ये जो पहले जो इनकी मानसिकता थी जो औरंगजेब की और वैसे की वैसी सोच आज ये भी लोग भी हाँ, ये भी ये सोचा है। मेरी बहन के यहाँ पे हाथ पे मार दिया था छोटे से बच्चे ने, लड़कियों को भी। हाँ। आप देख रहे हैं ये सीलमपुर के हालात हैं। ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये देश की राजधानी दिल्ली का सीलमपुर है जहाँ पर ऐसी घटना। यहाँ पे पूरा निशान है उसके हाथ पे, पता नहीं है, ये बोल दे बच्चा कोई बात नहीं। अच्छा, बच्चा कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे बोल देते हैं, बच्चे से मरवाते और बच्चा कोई बात नहीं। बड़े का काम होता है। और कोई बोलता है तो लाठी चार्ज चल रही है, मार रहे पीट रहे सब कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है यहाँ पे। तो हिंदू टारगेट हो रहे हैं यहाँ पे। और क्या, हिंदू तो एक बात बताओ, मरने वाला इंसान हिंदू क्यों है यहाँ पे, मुसलमान क्यों नहीं है यहाँ पे? हर बार मारने वाला मुसलमान होता है, मरने वाला हिंदू। हाँ, क्यों है? चौकी है यहाँ पे, खून हो गया, चौकी वालों ने क्या करा, उनको उठा के लेके चले गए, हमको दे देते हो, पब्लिक क्या वो बच्चे हमें दे देते, हम मारते उसको, हम जो करते हम करते। हमारा भी तो भाई था, हमारे सामने रहता था वो, और नाबालिग था, अभी तो उम्र ही क्या थी। और क्या, उसने क्या बिगाड़ा? उसने क्या बिगाड़ा था? पुलिस कह रही है कि आपसी कोई उनका मनभेद हो गया था, विवाद था। फालतू की बातें बनाती है पुलिस, तो ऐसी फालतू की बातें बनाती है। आप लोगों के लिए तो ये पाकिस्तान से भी बदतर हो गया है। मतलब आप उल्टा पाकिस्तान में इतना थोड़ा बहुत सुरक्षित हो जाएंगे, यहाँ तो चांस ही नहीं है। यहाँ तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो उसे चाकू मार दे रहे हो, वो भी बच्चे। हाँ, चाकू मार देते हैं बच्चे जरा सी देर में, सिगरेट पीते हैं वहाँ पे खड़े होके, गांजा पीते हैं, सारे मुसलमान। बोलो तो फिर लड़ाई वाली बात होती है, कौन एक जना बोल लेगा तो एक जने को तो आके पीट के चले जाएंगे। अच्छा, आप ये मानते हैं? हाँ, हिंदुओं में भी एकता नहीं है सर, यहाँ पे हिंदुओं में एकता नहीं है। नहीं है। और ये जो है ये एकजुट हो जाते हैं और दूसरे डरते हैं कि हमें नहीं मार दे, कोई वो कहता हमें नहीं मार दे, हम बोलेंगे तो हमें नहीं मार दे, ऐसे डरते हैं, डर हो गया, डर लगता है। उसको छोड़ भी दिया तो किसी न किसी को मार, छोड़ भी दिया तो उसको किसी न किसी को और भी मार देगा वो। एक अंकल जी बता रहे थे कि जो लड़का जो हत्या किया है वो उससे पहले भी 2 मर्डर करके आ चुका था। हाँ, करा होगा, बिल्कुल करा होगा, सही बोलते हैं। छोड़ा क्यों उसको, जब 2 मर्डर करके आ चुका तो छोड़ा क्यों? चाहिए, फांसी लगनी चाहिए ना उसको, फिर फांसी क्यों नहीं लगी? फांसी लगनी चाहिए। वो कह रहे कि नाबालिग है इसलिए फांसी नहीं होती है, बच गया वो। क्यों बच गया वो भी? बड़े को क्यों होती फांसी? जब नाबालिग को होनी चाहिए ना, बड़े को भी होती है ना फांसी। जब देखिए आप ये देखिए, कानून जो है कहीं ना कहीं कमजोर भी है। एक नाबालिग लड़का जो है हत्या कर देता है, उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा, वो फिर से बाहर आता है समाज में, फिर से हत्या करता है और ये चलता रहेगा। तो लोगों का तो हुनर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा जब मर्जी मार देते हैं। हिंदू लोगों को कोई बहुत थोड़ना है। यहाँ हिंदुओं का जीना सीलमपुर में अभी मतलब बहुत मुश्किल है। देखा नहीं कितनी मट्टी कितनी बार मार दिया है। एक बार पहले किसी को यहाँ मार दिया, चक्कू, एक बार गोली मार दी, ऐसे मार देते। मुसलमानों को यहाँ पे हिम्मत कैसे आ जाती है? इतना सब देखे ना, उनमें हिम्मत कितनी आ जाती है, एकता होता है इन लोगों में। हमें हिंदू में कहाँ एकता है? दिल्ली में सरकार भी भाजपा की आ गई है। सब लोग एक होकर बोलते हैं, तो सरकार भी दिल्ली में भाजपा की आ गई है, फिर भी इन लोगों में तो वही तो कह रहे हैं कि जो मार रहा है उसको कम से कम पकड़े, मारे, फांसी दे। नाबालिग के तो क्या हुआ, क्या किसी को मारा नहीं, किसी के बच्चे को कल फिर मारेगा वो। नाबालिग के हाथ तो क्यों मरता है कोई? तो ये भी इनकी प्लानिंग लग रही है आपको कि भाई नाबालिग से ही करवाओ मर्डर वगैरह, ताकि जल्दी छूट के आ जाएगा तो हम बच जाएंगे, हैं? तो ये भी एक उनका जो उनके होंगे कोई ना कोई जो उनको समझा रहे हैं, ये नाबालिग को ही आगे कर रहे हैं कि तुम ये करो ताकि तुम जल्दी छूट जाओगे। यही कर रहे लोगों को लग रहा है माता बहनों को यहाँ डर है सीलमपुर में। हैं। हाँ, डर है, बिल्कुल डर है। यहाँ तो फिर आपके बच्चे वगैरह हाँ, बच्चे, हमारा बच्चा खुद स्कूल जाता है, इतना बड़ा 10 साल का हमारा लड़का है, वो भी जाता है स्कूल। डर है, सब बच्चों को ही डर है। ये हमारी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली में है, ना कि हम पाकिस्तान में हैं। यहाँ जो लोग हैं ये इसी भारत के लोग हैं और हिंदू लोग हैं जिन्हें अपने ही देश में अपनी ही जान का खतरा है। बहुसंख्यक हैं, ये आबादी में बहुत ज़्यादा है हिंदू, लेकिन शायद एकता नहीं है। इसी सीलमपुर की अगर हम बात करें तो ये भारत का ही, देश की राजधानी दिल्ली का ही इलाका है और यहाँ हालात ऐसे बने हुए हैं कि यहाँ का हिंदू जो है वो पलायन को मजबूर हो रहा है और ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। ये देखिए, ये गली है और तमाम लोग जो है यहाँ पर आते जाते हैं, लेकिन इस सीलमपुर में मैं स्वयं जो हूँ यहाँ 3 मर्डर कवर कर चुका हूँ। ये मेरी तीसरी यहाँ रिपोर्टिंग है जो किसी मर्डर को लेकर के है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं अपने 1.5-2 साल के इस पत्रकारिता में जो मैंने दिल्ली में आके करी है, उसी में मैंने 2-3 मर्डर यहाँ सीलमपुर के कवर किए हैं। तो ये वाकई में डर का माहौल तो यहाँ पर है।